अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबको रमज़ान करीम की 7वां रोज़ा मुबारक हो। वेलकम टू माय चैनल मेरा जायका। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम से। यहाँ पे तो बहुत बुरा हाल है कोरोना का, और इसलिए मैं कुछ दिनों से वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ लोग मेरे मोहल्ले में बहुत बीमार थे और कुछ लोग इंतकाल भी हुए। इस वजह से माहौल बहुत ख़राब था, तो मुझे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था इस चीज़ के लिए, और मैं अपने आप को प्रिपेयर ही नहीं कर पा रही थी इस चीज़ के लिए। लेकिन अभी मैं बेहतर फ़ील कर रही थी, तो मैं आप सोची कि आप सबके लिए एक अच्छा सा बढ़िया सा वीडियो तैयार करती हूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत डिमांड्स आए थे। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि मैंने क्या क्या बनाया, मैंने समोसा बनाया, पकौड़े बनाए और डुस्का बनाई। तो कमेंट बॉक्स में किसी ने मुझसे पूछा था कि ये डुस्का क्या होता है, आप लोग कैसे बनाते हो, आप मुझे इसकी रेसिपी दो। मुझे देखने में बहुत अच्छा लगा, तो मैं टेस्ट करना चाहती हूँ। तो मैं बोली कि ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपको रेसिपी दूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ समोसे के लिए मैं अभी इसे बेल रही हूँ। अभी मैं इसमें जो है कीमा डालूँगी, इसके अंदर कीमा भरती हूँ मैं। तो कीमा जो है मैंने पहले से भून कर रखे हुए हैं, बस जल्दी जल्दी इसे बनाकर फिर मैं डुस्का की प्रिपरेशन पूरी करनी शुरू करूँगी, क्योंकि वक्त बिल्कुल भी नहीं है और मैं हमेशा लेट ही हो जाती हूँ। क्योंकि बनाना हम हर कुछ रोज़ दिन नए नए मतलब रोज़ दिन बनाते हैं फ्रेश, कोई फ्रिज वगैरह नहीं करते हैं, पहले से कुछ बना के नहीं रखते हैं। जो भी बनता है नया ही बनता है, क्योंकि फ्रिज का कोई भी खाता नहीं है और बिल्कुल अलाउड नहीं है अभी तो कुछ खाना फ्रिज का, इसलिए हम लोग बिल्कुल फ्रिज किया हुआ सामान बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं ये समोसा बना रही, और इसे बनाने के लिए मैं मैदा ली थी, बेकिंग सोडा ली थी, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा तेल में इसे अच्छे से गूंद ली। और फिर अभी मैं इसे बेल कर इसमें बस कीमा भर दी हूँ। कीमा की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, बस अब मैं इसको बना लूँगी, तो फिर मैं डुस्का की प्रिपरेशन करूँगी। तो बस ये हो गया। और आज जो है मेरी जो सिस्टर है वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने के लिए गई है, तो उनका भी जो है इफ्तार मैं यहीं पे बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है मैं पकौड़े के लिए प्याज चॉप कर रखी थी, तो बस मैं सब में प्याज डाल दे रही हूँ पकौड़े में। और फिर वो जो है वो डुस्का के लिए चावल के साथ मैं थोड़ा सा उड़द का दाल और ये डालती हूँ, चने की दाल डालती हूँ और उसे पीस लेती हूँ। और डुस्के के लिए ये बताई मैं आपको। और ये जो मिर्चें है वो मैं डुस्के में डाली और ये पकौड़े में भी डाली। ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि बच्चे भी खाएंगे, तो इसलिए ज़्यादा नहीं डाली मैं। और इसीलिए तो वो स्पेशली बोल कर रखे थे मुझे कि ज़्यादा मत डालना मिर्चें, हम निकाल कर नहीं खाते और बस खा लेते, फिर तीखा लग जाता है तो फिर बहुत बुरा हाल हो जाता है। इसलिए मैं ध्यान रख कर बना रही थी कि आज मिर्चें ज़्यादा नहीं डालना है, वरना हम लोग मिर्चें ज़्यादा खाते हैं, सबको ज़्यादा तीखा पसंद है, तो बस डाल देते हैं। ये भी डालते हैं, भुखे हुए भी डालते हैं। तो ये जो है मैं डोसा का प्रिपरेशन कर दी। और जो है अब जो है मैं इसे भुके हुए मसाले भी डाल देंगे। यहाँ नमक में डाली, और ये भुके हुए मसाले में बस जीरा पाउडर और रेड चिली पाउडर डालेंगे, और बस इसे अच्छे से मिक्स करके जो ये है अच्छे से दोनों को ढक कर रख लेंगे। फिर जब ऑयल में तलेंगे तो इसकी जो ये बहुत अच्छे से फूलती है, बहुत अच्छा सॉफ्ट हो जाता है, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो ये हो गई प्रिपरेशन तैयार हमारे पकौड़े और डुस्का के लिए। तो जो भी जिनको भी चाहिए था रेसिपी, वो आप ज़रूर घर में ट्राई करिएगा और खाकर बताइएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने बनाया कि नहीं और कैसा लगा टेस्ट। यहाँ पर रांची में तो ये बहुत फेवरेट है सबका, और स्ट्रीट फूड में भी ये बहुत पाए जाते हैं हर जगह, और लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। और काफ़ी मेरे घर पे भी मैं और भाई बहुत पसंद करते हैं। ज़्यादातर हम लोग डुस्का और समोसा खाते हैं, लेकिन मैं समोसा उतना नहीं खाती, लेकिन डुस्का ज़रूर खाती हूँ, वो मुझसे नहीं छोड़ा जाता है, वो मेरा फेवरेट है। तो ये मैं चटनी के साथ या फिर मैं मटन बनाती हूँ, उसके लिए जो उसकी शोरबा होते हैं उसके साथ भी खा लेती हूँ, वो भी बहुत टेस्टी लगता है। तो हम लोग ऐसे ही करके खाते हैं। अब मैं जो है बनाने लगी हूँ यहाँ पे पूरी, क्योंकि अक्सर जो फरमाइश की थी कि मुझे पूरी खाना है, तो उसको भूख लगी थी, तो उसके लिए मैं पूरी बना कर दे रही थी। क्योंकि बच्चे जो है वो भूखे नहीं थे, मतलब खाए थे, लेकिन उनको जो है जब बनाने लग जाओ इफ्तार तो उनको भूख जल्दी लग जाते हैं, बोलते हैं कि जल्दी से निकाल
निकाल कर दो मुझे बना कर, मैं तब हम लोग टेस्ट करके रखेंगे। तो मैं ये जो है मैं अक्सर को तल कर दी थी, हिबू और अक्सर दोनों खा ली थी, क्योंकि वो उनको दोपहर में मैं खाना खिलाई थी, वो ठीक से खाए नहीं। तो मैं सोची चलो अच्छा है, अभी खा लेंगे तो अच्छा है, वो अच्छा होगा। तो बस मैं उनके लिए ये बना दी थी, फिर दोनों मिलकर खा लिए ये। फिर जो है मैं लग गई अपने बाकी इफ्तार बनाने के लिए। ये तो पूरा हो गया था, एक ही बनाई थी मैं बस उनके लिए, और कोई खाता नहीं है। पूरी कौन खाएगा, ऑलरेडी इतना सारा तेल में फ्राई की वो चीज़ खा रहे हैं सब, बाकी सब नहीं खाते हैं। बस हम लोग जो है रोज़ बस उसका समोसा और पकौड़े बनाते ही हैं, और फ्रूट्स चाट्स वगैरह होते हैं। और फिर बस ऐसा कि नमाज के बाद, तरावी के बाद जो है डायरेक्ट थोड़ा मोड़ा डिनर में थोड़ा मोड़ा खा लेते हैं, रोटी चावल जो भी हो। उसके बाद फिर नहीं खाते। सहरी भी हल्की फुल्की करते हैं। तो जबकि मैं दिखा चुकी हूँ आपको। तो ये हो गया अक्सर का जो है पूरी तैयार। अब मैं जो समोसे तल लूँगी जल्दी से, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं है और बाहर इफ्तार भी जाएगा। मम्मी अभी नमाज़ पढ़ रही है, फिर मम्मी जब नमाज़ पढ़ कर उठ जाएगी तो मैं प्लेट में लगा कर दूँगी, वो जिनको भी देना है वो दे देंगी। मस्जिद में भी आज देना था हमें, तो मैं बस एक ही मस्जिद में दे पाई। अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि और अच्छे से बना पाऊँ, क्योंकि इस बार अभी जो है आपी जो है वो चली गई थी शॉपिंग पर, तो वो फिर लेट ही आई। तो मैं बोली थी यहीं पर इफ्तार करके जाना, क्योंकि वो इतना थक गई थी कि वो नहीं कर पाती, और रोज़े में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो वो गई थी बच्चों के लिए कपड़े लाने के लिए, मैं तो आपको बताई हूँ। तो इसलिए गई क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन लग जा रहा है, बिल्कुल मार्केट्स वगैरह सारे बंद हो जाएंगे। देखिए हम तो बिल्कुल पिछली बार तो हम कपड़े भी नहीं लिए थे, क्योंकि ऐसा हाल था, तो बिल्कुल मन नहीं था कोई भी शॉपिंग वगैरह करने की, किसी का भी मूड नहीं था। तो बस हम लोग ने शॉपिंग नहीं किया उस बार। लेकिन इस बार जो है बच्चों के लिए लेना ज़रूरी था, क्योंकि हम तो ना ले लेकिन बच्चों के लिए लेना ज़रूरी होता है। और उनका तो नया नया ईद आता है, वो इतना एक्साइटेड होते हैं, इसलिए आप ही बोली मैं इनके लिए बस ले आती हूँ। अगर हालात बेहतर रहे तो फिर करेंगे घर के लिए शॉपिंग। फिर मैं बोली कि ठीक है चली जाओ। तो फिर बस बच्चे मेरे पास थे, और मेरा आज इन्होंने इतना तंग किया मुझे, इतना तंग किया मुझे, तो इन्होंने रोज़ा लगा दिया। मैं ऑलरेडी कुरान पढ़ के उठी थी 2 घंटे बाद, और फिर इन्होंने मुझे इतना तंग किया कि मैं फिर बोल ही नहीं पा रही थी। इतना मुझे सबसे बदमाशी की है हेबू और अक्सा, और इंसा का तो रोज़ा था, और बस वो भी बेचारी पड़ी हुई थी। हम दोनों इन दोनों को संभाल के थक गए थे। और फिर आई इफ्तार बनाने की बारी, और पूछिए मत मेरा इतना बुरा हाल था। आज मुझे बहुत रोज़ा लग रहा था, लेकिन ये बोलना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ़ करे, लेकिन मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि इन दोनों बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल है। तो इंसा और हम इन दोनों को कुछ खाने के लिए दे दिए, और इंसा जो है मेरी हेल्प कर रही थी वीडियो शूट करने में, और मैं जो हूँ जल्दी जल्दी बस काम करके पूरा जो है कंप्लीट कर रही थी, क्योंकि मम्मी बोल रही थी जल्दी करो, वरना फिर वक्त पर हम लोग इफ्तार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो बस मैं जल्दी जल्दी पकौड़े तल लूँगी, और फटाक से मैं मम्मी को प्लेट करके दूँगी। तो आप ही जो है वो शॉपिंग पर से आ गई है, और मैं अभी जल्दी से इफ्तार बना लूँगी, तब देखूँगी इफ्तार करके शॉपिंग में क्या क्या लेकर आई है। वो तो बस बच्चों के लिए लेकर आई है, लेकिन वो यहाँ पे बच्चे जो है वो तंग करके रखे हैं कि जल्दी से इफ्तार बनाओ, मुझे ड्रेस पहना के दिखाओ कि मेरे ड्रेस कैसे है, फिट है कि नहीं, मुझे देखना है। और ये वो बहुत तंग कर रही थी, तो बस जल्दी जल्दी मैं बना ली। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं प्लेटिंग करके दी हूँ मम्मी को। अभी ये लेकर जाएंगी जल्दी से, देने जहाँ भी देना है वहाँ देकर आएगी। और फिर बस जब हम प्लेटिंग कर लिया, फिर यहाँ पे बचे हुए जो थे वो हम जल्दी से निकाल लिए अपने लिए, घर के लिए, सबके लिए। और यहाँ पे हम जस्ट बैठे थे इफ्तार करने के लिए, और हेबू और अक्सा बस दुआ करनी छोड़ के बस बदमाशी कर रही थी। हेबू को देखिए कैसे मेरा दुपट्टा लेकर बैठी है, और अक्सा यहाँ पर दुआ कर रही है, और बस पूछ रही है क्या मांगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही गाइस। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, और अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर दे। ओके, अल्लाह हाफिज़।